हेलो स्टूडेंट्स। तो आई एम योर टीचर डॉक्टर रोहित यादव। सो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.5 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ट्रू और फॉल्स बताने सीधा सीधा। नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। नहीं, हमने बताया था कि कोई बड़ा नंबर है वो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है। जैसे कोई भी एग्जांपल अगर एक्स नंबर डिवाइड कर रहा है तो इसके सारे फैक्टर इसको डिवाइड करेंगे। और इसमें क्या बोल रहा है, 3 खुद एक फैक्टर है 9 का। अगर ये इसका फैक्टर किसी को डिवाइड करे तो ये भी सबको डिवाइड करेंगे। नहीं, जैसे 3 तो डिवाइड कर रहा है 12 को, पर 9 कहाँ डिवाइड कर रहा है 12 को, तो ये आंसर हो गया इसका फॉल्स। सेकंड बोल रहा है बी, बी बोल रहा है बी, ये ए हो गया। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। बिल्कुल ठीक है। क्या बताया मैंने, कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। मतलब 9 का फैक्टर क्या, 3। कोई नंबर है 27 जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है, वो 3 से भी डिवाइड होगा। तो ये हो गया आंसर बी ट्रू। सी क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 3। इसमें भी वही सेम बात बताइए, कोई नंबर है अगर वो उसको 18 डिवाइड कर दे रहा है तो 6 और 3 से डिवाइड होगा। होएगा जी, क्यों वो होएगा, क्या बताया था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके फैक्टर भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। डी क्या बताया, if number is divisible by 9 and 10 both then it must be divisible by 90। देखो जो 9 और 10 है ना, 9 और 10 ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब इनके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। इसका क्या आएगा, 1 3 9। इसका क्या है, 1 2 5 10। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो कोई नंबर है वो 9 से भी डिवाइड हो रहा है, वो 10 से भी डिवाइड हो रहा है, और नंबर दोनों आपस में को प्राइम है 9 और 10, तो इनके प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिवाइड होगा। 9 इंटू में 10 इजकल टू 90। एग्जाम्पल जैसे 180 लेते हैं हम, 9 से डिवाइड करेंगे 180 कितना आ जाएगा 20, 10 से करेंगे तो 80 और 90 से करेंगे तो 2। तो ये हो गया आपका डी ट्रू। अब है ई, if two number are co-prime at least one of them must be prime। जरूरी नहीं है, ये बोल रहा है कोई दो नंबर आपस में को प्राइम है तो उनमें एक मस्ट होगा कि वो प्राइम नंबर होगा। देख लेते हैं, जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 भी छोड़ दो। अब 4 और 9 ले लो, इसका फैक्टर क्या है, 1 2 4। इसका क्या है, 1 3 9। दोनों 4 और 9 जो है कंपोजिट नंबर है, बट इनके फैक्टर कॉमन क्या है, सिर्फ 1 आ रहा है। क्योंकि जिसका फैक्टर कॉमन 1 आए सिर्फ वही को प्राइम नंबर होते हैं। तो ये चीज होगी गलत, कि जरूरी नहीं है उसमें से प्राइम नंबर ही हो, कंपोजिट नंबर भी है तो भी वो को प्राइम हो सकता है। अब आया एफ, एफ क्या बोल रहा है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ये ए की तरह है बिल्कुल, जैसे ए है ऐसे ही एग्जैक्ट नंबर चेंज कर दिए, ऑफ बना दिए। कि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से भी डिवाइड होगा, नहीं। कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है वो 4 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 8 4 का फैक्टर नहीं, 4 8 का फैक्टर। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अगला क्या है जी, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 9 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। बिल्कुल ठीक है, वही 9 और वो वाली बात है। जो 8 से डिवाइड हो रहा है वो 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 4 8 का फैक्टर है। तो ये हो गया ट्रू। एच क्या है,
इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर सम। ये भी ठीक है, वही सेम क्वेश्चन अभी जो 9 3 और 9 वाला बताया था कि कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है 10 से डिवाइड हो रहा है उसको प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। बिल्कुल ठीक है बात, ट्रू आ गया। आई इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट बी डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। नहीं ये गलत है। वो बोल रहा है कोई नंबर दो नंबर को जोड़ने से डिवाइड होता है वो सेपरेटली भी डिवाइड करेगा। क्या बोलना चाह रहा है ये, जैसे मान लो 2 और 3 है, इनका सम करने पे आता है 5, और अगर मान लो 2 20 ले तो 5 20 को डिवाइड कर देगा, बट सेपरेटली 2 और 3 करेंगे, 2 तो कर देगा 3 नहीं करेगा, तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब आया क्वेश्चन नंबर 2। हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स 3 for 60, राइट द मिसिंग नंबर। इसको ए करते हैं 60 6 10 2, यहाँ पे नंबर डालना है, सॉरी 5 और यहाँ पे नंबर डालना है। देखो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 60 कैसे मिला, 6 और 10 से 60 कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास 60 है, 6 और 10 है, तो ऐसा क्या करें 6 और 10 का तो 60 मिल जाए, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 इंटू में 10 को क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई, तो क्या मिल गया हमारे पास 60। ऐसे ही यहाँ पे है 2, यहाँ पे से क्या नंबर मल्टीप्लाई करें तो 6 मिल गया, 3 3 2 6। यहाँ पे से क्या नंबर लिखे जो 2 मिल जाए 10 मिल जाए 5 के साथ, 5 2 10। अब आता है इसका बी 60, यहाँ नंबर डालना है, 30 10, यहाँ नंबर डालना है, यहाँ नंबर डालना है, यहाँ नंबर डालना है। देखो हम 10 कैसे लेके आ सकते हैं, 5 2 से 10 लेके आ सकते हैं, 10 1 से 10 लेके आ सकते हैं। तो दो ही हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, तो लिख सकते हैं 5 इंटू 2 लिख देते हैं, 5 इंटू में 2। अब 10 इंटू में 1 भी लिख सकते हो, 5 इंटू में 1 तो 5 इंटू में 2 10 आ गया। अब 30 लेके आना 10 के साथ कैसे करें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 10 3 तो 30। 60 लेके आना है हमारे पास, 30 के साथ क्या करें इसमें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 60 आ गया। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आया, which factor are not included in the prime factorization of composite number, which factors are not included in the prime factorization of a composite number। किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर नहीं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 1 सॉरी अब 2 3, प्राइम फैक्टराइजेशन पे कौन कौन से फैक्टर है, 2 इंटू में 3, और इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं 1 2 3 6, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या मिला, सिर्फ 2 और 3, कौन से मिसिंग है 1 एंड 6 आर मिसिंग। अगर हम 6 एग्जांपल लें तो 1 एंड 6 आर मिसिंग एज प्राइम फैक्टराइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। फोर्थ नंबर बताना है, 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर सबसे बड़ा नंबर लिखना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सिंपल है यार, क्या होता है 9999, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9, 3 से करेंगे तो 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3, 11 से करेंगे तो 11 1 11 11 1 11, 101 तो प्राइम नंबर होता है 101, तो क्या आ गया इसका 3 इंटू में 3 इंटू में 11 सॉरी
11 इंटू में 10, फिर इंटू में 3 इंटू में 11 इंटू में 10। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन दिस टर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 नंबर का क्या होगा? 1,00,000, सॉरी 10,000। 1,00,000 6 डिजिट होती है, 10,000। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 से 10, 2 2 से 4, 2 5 से 10, 2 1 से 2, 2 2 से 5, 2 5 से 10, 2 6 से 12, 2 2 से 4, 2 5 से 10। 5 से करेंगे तो 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 5 से 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 2 से 10, 5 5 से 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 से 5। फिर 5 से करेंगे तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बार तो आया 2, 1 2 3 4। 5 कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 टाइम ही 5 है, 1 2 3 4। ये प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो किसका हो गया? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का, यानी कि 10,000 का हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6, find all the prime factors of 7 29 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime number. तो 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 247 आ जाएगा। फिर करेंगे 13 से 19 और 19 1 से 19, तो क्या आ गया? 7 इंटू में 13 इंटू में 19। ये तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। बट क्या ये बोल रहा है कि इनके बीच में रिलेशन और बताओ। रिलेशन क्या रहेगा? देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो इनके बीच में 6 6 का गैप है, तो यहाँ से रिलेशन क्या बन जाएगा? देर इज डिफरेंस ऑफ 6 बिटवीन टू consecutive prime factors of this number 729। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? The product of three consecutive number is always divisible by 6. Verify this statement with the help of example. The product of three consecutive number is always divisible by 6. किसी भी 3 नंबर का आपस में प्रोडक्ट कर दे तो 6 से डिविजिबल होगा। उसको वेरीफाई करो। कर लेते हैं, वो भी 3 ले लेते हैं। 2 इंटू में 3 इंटू में 4 कितना हो गया? 24। 6 डिवाइड होगा, हो गया 420, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास हम कह सकते हैं यस इट इज ट्रू दैट द प्रोडक्ट ऑफ any three consecutive number is always divisible by 6. अब आए क्वेश्चन नंबर 8, the sum of two consecutive odd number is divisible by 4. किसी भी 2 consecutive odd number का सम डिवाइड होगा 4 से। एग्जांपल देख लेते हैं, 3 प्लस में 5 कितना हो गया? 8। 8 इज डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज ट्रू दैट सम ऑफ any two consecutive number will always be divisible by 4. So it is true that sum of any two consecutive odd number will always be divisible by 4. तो यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर हो गया 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। देखो, इसमें से करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल से इसमें बोल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करा गया है। तो देख लो, अगर किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में कंपोजिट नंबर आ रहा है तो उसका नहीं करा गया। जैसे ए में क्या है 24 का क्या आता है, इसमें 2 3 और 4 कंपोजिट नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। बी में क्या आता है 7 2 2 2 2, सारे प्राइम नंबर है, तो 756 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है।
सी के आपके पास, सी है 70, 70 का क्या है 2, 5 और 7 तीनों प्राइम नंबर है, तो इसका कर दिया गया है। और डी में क्या है आपके पास 54, 54 में आप देख सकते हो 9 इज कंपोजिट नंबर, तो इसका नहीं करा गया है, सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिटरमाइन इफ 25,110 is divisible by 45। हिंट क्या देगा, 5 and 9 are co-prime number, test the divisibility of numbers by 5 and 9। तो हमने क्या बताया था, कोई नंबर अगर है 6, वो डिवाइड कर रहा है 18 को, तो इसके फैक्टर्स भी उसको डिवाइड करें, जैसे 2 और 3। तो सेम ऐसे ही, पर ऐसे एक और भी बात हो सकती है कि दो अलग अलग नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट भी उस नंबर को 2 इंटू में 3 6, ये भी इसको डिवाइड करेगा। यहाँ पे क्या है 5 है और 9 है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 45। तो अगर जिस नंबर को 5 भी डिवाइड कर रहा है 9 भी डिवाइड कर रहा है और वो इनके प्रोडक्ट से बड़ा है, तो वो उसका प्रोडक्ट भी उसको डिवाइड करेगा। हर नंबर को नहीं, बट पॉसिबिलिटी है कि उसको करेगा ही करेगा। तो अगर 45, तो क्वेश्चन है 25110, ये नंबर है, ये नंबर 45 से डिवाइड होगा ही नहीं होगा, ये पता लगाने के लिए 45 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 5 का और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। अगर 5 से डिवाइड हो रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है तो 45 से डिवाइड हो जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी कि यूनिट डिजिट पे फर्स्ट जो प्लेस है वंस पे क्या 0 होना चाहिए क्या 5 होना चाहिए, उससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 0, तो 5 से तो जी ये हो रहा है, 9 से 9 से चेक करते हैं। 9 के लिए क्या था 3 का और 9 का सेम डिविजिबिलिटी टेस्ट था, जितने भी नंबर है उनका सम करो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या होगा 2 5 7 7 1 8 8 और 1 9, 9 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 आ गया, तो ये भी हो गया। तो हेंस वी कैन से दैट नंबर 45 will divide the number 25110। अब है क्वेश्चन नंबर 11। मेरे पास ये बुक है, इसमें लास्ट क्वेश्चन ये, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, क्या हो गया 1000, 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे 500, 250, 2 से फिर करेंगे 212 2 2 से 5 125 25 5 देख, तो कितना है 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5। अगर लास्ट क्वेश्चन, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स, कैन यू फाइंड। मैं सबसे छोटा नंबर हूं जिसमें 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, तो तुम मुझे निकाल सकते हो। देखो पहले प्राइम फैक्टर्स ले लेते सबसे छोटे, जो 4 होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही नंबर को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वही 4 निकल के आएंगे। जैसे 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, इनका कर दो जी मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 210। अब 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, आ गया ना 2 3 5 और 7। तो 210 इज द नंबर विच हैव 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज कुछ, तो कोई डाउट हो तो कमेंट करना, आई रिप्लाई यू। थैंक यू।